हिमालय की गोद में बसा प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का अनूठा संगम नेपाल, जहां एक ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर मन को परम शांति प्रदान करते अनेकों आस्था के देव स्थान। और नेपाल की खूबसूरत राजधानी काठमांडू, वो शहर जो संपूर्ण विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और जहां हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। हर समय चहल पहल और रौनक वाला शहर, जिसकी अपनी एक अलग ही संस्कृति और परंपरा है। काठमांडू शहर के विशिष्ट शैली के बने घर जो लोगों को अनायास ही अपनी ओर खींचते हैं। हर तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण, जिसे देखो वो यही प्राचीन संस्कृति और विविधता को जिए जा रहा है। इसी खुशी के माहौल में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज 24 अप्रैल को 5 दिन की नेपाल यात्रा में पहुंचे काठमांडू। हर रोज हजारों लोग स्वामी जी से योग की दीक्षा लेने टूडी खेल मैदान काठमांडू में आ रहे थे। 25 अप्रैल की सुबह हर दिन की सुबह की तरह ही खूबसूरत थी। हजारों लोग स्वामी जी से योग सीखने टूडी खेल मैदान पहुंचे। नेपाल के कोने कोने से आए हजारों लोगों को योग की दीक्षा देने के बाद स्वामी जी एवं आचार्य जी पहुंचे नेपाल जैन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। यहां उपस्थित लोगों को स्वामी जी एवं आचार्य जी संबोधित करके जैसे ही पंडाल के बाहर निकले थे कि वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रेक्टर स्केल पर आए भयंकर विनाशकारी भूकंप से पूरा नेपाल हिलने लगा। मुश्किल से 1 मिनट का अंतर रहा होगा स्वामी जी एवं आचार्य जी के पंडाल से बाहर निकलने में। और जैसे ही वो बाहर निकले ही थे कि तभी प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया और चारों तरफ तबाही का तांडव मच गया। यदि थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ होता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी पंडाल गिरने से व भगदड़ मचने से, पर भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ और हजारों जानें बच गई। ठीक है, गुरुदेव में तो ठीक है, आपको सब ठीक है ना? बाबा जी का सब ठीक है। ये ठीक होने निकले थे, इसीलिए पंडाल खाली हो गया। हम लोग जैसे निकले उस टाइम पर तो जाकर पंडाल थोड़ा काफी लोग निकल गए। यदि लोग सब अंदर होते तो फिर क्या भगदड़ मच जाती उस टाइम पर, उससे भी चोट। भगवान का और लाखों लोगों के प्यार का नतीजा था कि इस महाभूकंप में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज बाल बाल बच गए। भूकंप के तुरंत बाद आचार्य जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि ऐसे समय में पूरा पतंजलि योग पीठ परिवार उनके साथ है। भूकंप के एकदम बाद मैदान में बैठकर स्वामी जी एवं आचार्य जी ने लोगों के साथ बैठकर मृत आत्माओं की शांति के लिए हवन यज्ञ किया। नेपाल में आए इस भूकंप में ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर हजारों घर ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही भयानक भूकंप अपना तांडव दिखा चुका था। हजारों जिंदगियों को विनाशकारी भूकंप निगल चुका था। माना यह जा रहा है कि इस प्रलयंकारी भूकंप ने 10,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। भूकंप में नेपाल की ऐतिहासिक 9 मंजिला दरहरा टावर
या भीमसेन टावर, जिसको कि नेपाल का कुतुब मीनार भी कहा जाता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बचा है तो सिर्फ उसका मलबा। अपनों को गोद में लिए लोग दौड़ रहे थे। उनको मालूम नहीं गोद में जो है वो जिंदा है या मरा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कोई चीख रहा था तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था। जिधर नजर डालो उधर तबाही का मंजर था। इमारतें जमीन में मिल चुकी थी। नेपाल का अधिकतर हिस्सा ढह चुकी इमारतों और घरों का कब्रिस्तान बन चुका था। कुछ सेकंड के भूकंप ने नेपाल को हजारों साल की त्रासदी दे गया। इस भूकंप से नेपाल के कई जिले प्रभावित हुए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर, मलबे में दबी हजारों सांसें, कुछ सहमी और कुछ डरी जिंदगी भी। न खाने का ठिकाना, न पीने का। जिसको जहां जगह मिल जाए वही उसका बसेरा। सड़क पर लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। क्या बूढ़े क्या बच्चे, सभी सड़कों पर रात बिताते। सड़कों में ही अस्पताल चल रहे हैं। आलम यह है कि सड़क पर ही इलाज हो रहा है। प्लास्टर सड़क पर लेटे लेटे ही लग रहा है। आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दर्द से लोग कहरा रहे हैं। ऐसे हालात में भी लोगों ने जिंदगी की आस नहीं छोड़ी है और यही जिंदगी की जीत है। इस छोटी बच्ची की मुस्कान लोगों को जीने की हिम्मत दिलाती है। त्रासदी की इस घड़ी में समूचा पतंजलि परिवार पूरे तन मन और धन से लोगों की सेवा में लग गया। जिस मैदान में शिविर लगा था वही मैदान हजारों बेसहारा लोगों का आसरा बना। वहां पर पतंजलि परिवार नेपाल ने हजारों लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की। सेवा के इस काम में पतंजलि योग पीठ परिवार के सभी सदस्य पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई जिला का नेता नहीं आया यहाँ, लेकिन रामदेव का चाहे चट्टा हो, चाहे फटा हो, चाहे जो भी हो, रामदेव का देन है। खाना पूरा बटा है ना, रामदेव का देन है। अगले दिन स्वामी जी एवं आचार्य जी के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस और पतंजलि द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में खुद स्वामी जी एवं आचार्य जी ने घायलों और पीड़ितों के लिए रक्तदान किया और बाकी लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। पतंजलि योग पीठ नेपाल की ओर से लोगों के खाने पीने व रहने की तात्कालिक व्यवस्था की गई। स्वामी जी ने कहा कि नेपाल के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा पतंजलि परिवार यहाँ पर सेवा का काम करता रहेगा और जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करेगा। और सेवा के ये काम तब तक जारी रहेंगे जब तक नेपाल के लोगों को उसकी जरूरत होगी। इसके साथ ही स्वामी जी ने कहा कि नेपाल में पतंजलि के खुलने वाले आयुर्वेद कॉलेज को फिलहाल के लिए स्थगित करके उसकी जगह पर भूकंप में अपनों से हमेशा के लिए बिछुड़ चुके अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए रहने और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे उत्तराखंड आपदा में बेघर बच्चों के लिए उत्तराखंड में की गई है। नेपाल और भारत की सरहदें और राजनीतिक व्यवस्था भले ही अलग हो, लेकिन मानवता और सेवा धर्म की कोई सीमा नहीं होती। पतंजलि योग पीठ परिवार ने नेपाल की इस त्रासदी में संपूर्ण रूप से पहले दिन से ही निस्वार्थ सेवा का काम शुरू कर दिया था। स्वामी जी एवं आचार्य जी के मार्गदर्शन में नेपाल में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अस्पतालों में आचार्य जी ने दौरा किया। संत निवास मंडी का टार से सबसे पहले आचार्य जी गए पीड़ितों का दुख दर्द जानने अस्पतालों में यह आलम था कि वहां मरीजों के लिए जगह नहीं बची थी, तो सड़कों और पेड़ों के नीचे ही मरीजों का इलाज हो रहा है। इन सभी लोगों से आचार्य जी मिले और उनको भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में पूरा पतंजलि योग पीठ परिवार उनके साथ है।
और जो भी जरूरत होगी वो पतंजलि योगपीठ परिवार पूरा करेगा। एक तो जस्तो मान लो जो बहुत गरीब पेसेन्ट छ जसको पैसा दिनमा सक्षम छैन भने तिनीहरूको चाहिँ क्यालेस्ट्रोलमा भ्याल्यू गर्छ, त्यसको पेमेन्टको लागि हामी हेल्प गर्छौँ। यदि इमर्जेन्सी मेडिसिनहरू पनि चाहिँ एकदम कमी छ भने त्यसको लिस्ट बनाउनु इन्डियाबाट हामीले चाहिँ गर्दैछौँ। हाम्रो एउटा गाडी दबाईको रातसम्म पुग्छ, बाँकी पनि अरू गाडीबाट ल्याएर बनेपा कामरे में पतंजलि योगपीठ के योग भवन में भूकंप पीड़ितों को आश्रय दिया गया है और उनका वहां इलाज चल रहा है। यहाँ के मरीजों से भी आचार्य जी मिले और उनको सांत्वना देते हुए कहा कि आप सबकी हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही आचार्य जी ने सेवा कार्यों का निरीक्षण भी किया। आचार्य जी को अपने बीच पाकर लोग भावुक हो गए और अपनी आप बीती सुनाने लगे। आचार्य जी ने पीड़ितों को योग, प्राणायाम, भजन, सत्संग के सहारे तनाव मुक्त रहने को कहा और खाद्य एवं औषधियों की पूर्ति करवाई। इसके बाद आचार्य जी पहुंचे धूलीखेल काठमांडू विश्वविद्यालय अस्पताल। यहाँ पर भी मंजर बाकी अस्पतालों जैसा ही था। जहां नजर डालो वहां त्रासदी में घायल रोते बिलखते लोग। यहाँ पर आचार्य जी ने घायल मरीजों का हालचाल जाना। आचार्य जी ने डॉक्टरों से बातचीत की और काम को सराहा। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए आचार्य जी ने भूकंप प्रभावित अनेकों मदद से महरूम गांव का निरीक्षण किया। भूकंप के बाद पूरा का पूरा कामरे सीपा घाट गांव उजड़ी बस्ती में तब्दील हो चुका है। जिधर देखो टूटे घर और जो लोग बचे हैं वो टूटे घरों में घर को तलाशते। गांव में आचार्य जी ने पीड़ित गांव वालों से बात की और मदद का भरोसा दिलाया। सीपा घाट गांव से जब आचार्य जी भूकंप के केंद्र सिंधुपाल चौक की तरफ बढ़े तो रास्ते में पड़ने वाले पुल टूट चुके थे। अभी हम काबरे प्लांचुक जिला तरेरा ये पार कर करके ये काबरे प्लांचुक जिला को सामने पूरा पहाड़ी पूरा एरिया देखिए था। पूरा एरिया बहुत ध्वस्त है। बहुत सारे एरिया में पहाड़ों में इंटीरियर में जहाँ जा भी नहीं सकते। हम लोग काबरे से पार कर करके अभी सिंधु प्लांचुक जिले में इंद्रावती नदी, ये नदी दिख रही है, यह नदी पार कर करके हम लोग, वो पुल भी टूट गया है, आगे पुल का रास्ता भी नहीं है। पार करके अभी हम पैदल जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उधर काबरे में भी बहुत सारी कैजुअल्टी हुई है। और जो सिंधु प्लांचुक जो जिला है, यह जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद में गोरखा वगैरह जो बहुत इंटीरियर के ज़िले वहाँ पर हैं, पर यहाँ काठमांडू से थोड़ा यदि हम कहें कि जो नज़दीक के एरिया में जो सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है तो यह सिंधु प्लांचुक जिला है। तो अभी हम उस क्षेत्र में आ रहे हैं और सिंधु पाल चौक में अभी हम लोग गांव में जाएंगे और सिंधु पाल चौक को जो है एरिया का कुछ देखने का हम प्रयास करेंगे, जिससे कि सबको पता चले, देशवासियों को पता चले कि यहाँ आई हुई जो त्रासदी है वह सामान्य त्रासदी नहीं है, भयानक त्रासदी है। और त्रासदी से भी ज़्यादा भयानक है यहाँ पर सही समय पर किसी भी तरह से राहत कार्य का न होना, सही समय पर किसी भी तरह से सहयोग न पहुंचना, सही समय पर लाशों को न निकलना। अभी तो त्रासदी हुई है, न जाने त्रासदी के बाद होने वाली जो भयानक स्थितियां आप देख रहे हैं। ये गांव की तरफ से आता हुआ पानी है, झरने हैं, नदी है, सब प्रदूषित हो चुके हैं। यहाँ पर पानी नहीं है। कितने लोग अभी काल कवलित होंगे, तो जितने बच गए हैं उनको हम लोग बचा सकें, ये बड़ी बात होगी। और हम पूरी दिल से, पूरी भावना से, और मैं कहूँगा कि पतंजलि योग परिवार से जुड़े लाखों लोग इस महाभीषण त्रासदी में, ये हमारे पड़ोसी भाई हैं, हमारे पास के लोग हैं, संस्कृति भावनाओं से
और दिलों से हमारे साथ हैं। इन लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे तो हमारी भावनाएं हैं, और जितना बन पाएगा। और जो भी एक ये जो भयानक दृश्य है, उस दृश्य का एक झलक हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। उसके बावजूद आचार्य जी नदी के रास्ते सिंधुपाल चौक पहुंचे। ये क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर आचार्य जी के हौसले चट्टान की तरह मजबूत थे और उन्हें पीड़ित लोगों से मिलना है तो मिलना है। ढोतार गांव में काफी संख्या में बच्चे एवं बुजुर्गों ने तंबुओं में शरण ले रखी थी। शरीर पर ना तो वस्त्र थे न खाने को भोजन। हम लोग अभी ढोटार गांव में हैं। ढोटार गांव का एक पहाड़ के तलहटी में स्थित गांव है। ढोटार गांव को आप देख पा रहे हैं। हम लोग काफ़ी पैदल चल करके फिर यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी पूरा तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ दिख रहा है तो एक खंडहर दिख रहा है, एक विभत्स स्वरूप दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी दबे हुए भी हैं मलबे के नीचे। बहुत सारे लोग निकाले गए हैं, बहुत सारे जानवर दबे हुए हैं। इतना भी हम आगे बढ़ते जाएं, इसी तरह का दृश्य, इसी तरह के इससे भी भयानक दृश्य हमको देखने को मिलेंगे। और अभी तक यहाँ पर किसी तरह से कोई चिकित्सा या कोई सहायता सब व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में पतंजलि के तरफ से भी सरकार भी कुछ कार्य करेगी और जो लोग सहयोग भेज रहे हैं उनका सहयोग भी यहाँ पर पहुँचेगा। हम ऐसी भी आशा करते हैं। और पतंजलि की तरफ से भी जो कुछ भी हो पाएगा हम लोग इन लोगों के लिए अवश्य करेंगे और बहुत शीघ्र करेंगे। इसके लिए आप सब आगे आइए और इस पीड़ा को, इस पीड़ा की घड़ी को, इस पीड़ा में दर्द में कहराते हुए लोगों के लिए कुछ मलहम बनने का हम उपाय करें। इसके बाद आचार्य जी पहुंचे प्रहरी चौक देवपुर। यहाँ पर आचार्य जी ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और अपने हाथों से उनको फल, खाद्य सामग्री व जरूरी दवाएं आदि भी दिए। इसके बाद आचार्य जी का काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ा और पहुंचा मेलमची। सिंधुपाल चौक का ये मेलंची नगर पालिका का क्षेत्र है। हम लोगों ने जैसे नीचे देखा था पूरी गाड़ियां दबी पड़ी हैं और वहाँ लोग कई सारे लोग दबे पड़े हैं। इसी तरह से यहाँ पर आसपास की बस्ती के लोग हैं और पूरे चारों तरफ जो गांव दिखाई दे रहे हैं उन गाँव में भी अभी सैकड़ों लोग दबे हो सकते हैं। हो सकता है उनकी संख्या हज़ारों की संख्या में भी है। और अभी कोई राहत या कोई इस तरह की स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। या अपने प्रयास से लोग आकर के भी बैठे हुए हैं, न तो कोई तिरपाल वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है। मौसम भी कुछ ख़राब है, बारिश होने की संभावना भी है। और अब ये दिख रहा है कि कुछ दिन तो ये काट लेंगे, पर यदि कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो महामारी भी फैलने की संभावना रहेगी। जितने लोग दबे हुए हैं, पानी भी दूषित हो चुका है, हवा भी दूषित हो चुकी है और ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं। तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए। जहाँ भी देखो, जितना इंटीरियर में जाते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, जितना लोगों से बात करते हैं, उतना ही मन दुखी होता है, उतनी ही एक कष्ट की अनुभूति होती है। फिर भी मानवीय संवेदना के लिए हम कुछ कर सकें और हम लोग जितना जल्दी हो सके इस एरिया में हमने आज 2 जिलों का विशेष करके काबरे और सिंधुपाल दो जिलों का हमने भ्रमण किया। ताकि पहले काठमांडू वगैरह उसके आसपास के क्षेत्र को भी देखा था और उधर और भी जिलों की सूचनाएं हैं। तो बहुत ही दर्दनाक और दयनीय स्थिति है। जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। इन सबकी चेहरे की मासूमियत और इनकी पीड़ा को देख करके लगता है कि पत्थर हृदय भी कुछ करने के लिए सोचेगा, तो कुछ करने के लिए ज़रूर वो सोचेगा कि इस अवसर पर इस विषम परिस्थिति में हमारा जो भी योगदान हो सके हमको करना चाहिए। ये गांव भी भूकंप से पूरी तरह तबाह हो चुका है। लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। आचार्य जी ने यहाँ पर लोगों से बातचीत की और खाद्य सामग्री का वितरण किया। अगले दिन आचार्य जी पहुंचे ग्रैंड इंटरनेशनल अस्पताल।
यहाँ पर आचार्य जी ने पीड़ितों से मुलाकात की और डॉक्टर से मीटिंग की और ज्यादा से ज्यादा पीड़ित तक मदद पहुंचाने की योजना बनाई। नेपाल में पतंजलि योग पीठ कैसे कैसे लोगों की मदद करेगा, इसकी रूपरेखा बनाई कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। इसके लिए आचार्य जी ने पतंजलि योग पीठ नेपाल के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया।